राम। वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो गुरु पूर्णिमा पे हमें क्या करना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए शिष्य को, कैसा नियम धारण करना चाहिए और कैसा पालन करना चाहिए, ये सारी चीजें, इसमें से कुछ चीजें हम आपको, ये जो शिव पुराण है, शिव पुराण की वायव्य संहिता है, उसमें कुछ बातें लिखी गई है, उसमें से हम पढ़ के आपको बता रहे हैं। उन बातों को आपको ध्यान रखना है, और ये खुद शिव पुराण की बातें हैं, तो इनको मानना चाहिए। तो हम बीच में से ही कुछ शुरुआत करेंगे, जो आपको ज्ञान अभी देने के लिए है वही देंगे। यहाँ पे बताया गया है कि शिष्य गुरु का शिक्षणीय होता है और उसका गुरु के प्रति गौरव होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके शिष्य ऐसा आचरण करे जो गुरु के गौरव के अनुरूप हो। मतलब क्या, शिष्य ऐसा ही आचरण करे, ऐसा ही बर्ताव करे जो गुरु का गौरव बढ़ाए, ना कि कम करे। भले समाज में हो, एकांत में हो या फिर परिवार में हो, तुम्हारा आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे कि गुरु की जो शिक्षा है उसमें कहीं दोष नहीं लगना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है। आगे क्या बोला कि जो गुरु है वही शिव कहा गया है, और जो शिव है वही गुरु माना गया है। मतलब क्या, शिव और गुरु एक ही है, और ये खुद शिव पुराण कह रहा है। इसलिए अगर तुम में अभी भी भेद बुद्धि है, अभी भी तुम सोचते हो कि जो हमारे गुरु है वो हड्डी मांस के चलने फिरने वाले हमारे जैसे ही कोई इंसान है, ऐसी दुर्बुद्धि, अगर ऐसी अज्ञान बुद्धि अभी भी तुम में है, तो गुरु तुम्हें कितना भी कोई भी ज्ञान दे, वो संपूर्ण परिपूर्ण नहीं होगा, वो परिपक्व नहीं होगा। इसलिए गुरु को शिव ही मानना चाहिए। अभी तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो तीनों है वही शिव है, वही गुरु है, वही विष्णु, वही ब्रह्मा, एक ही है सब। लेकिन होता क्या है, हमारी भेद बुद्धि, नहीं नहीं, विष्णु है तो फिर ऐसे होंगे, फिर उनके हाथ में शंख होगा, चक्र होगा, आदि आदि। शिव है तो ऐसे होंगे, गले में सांप होगा, आदि आदि। ब्रह्मा है तो ऐसे होंगे। तो यही हमारी भेद बुद्धि हमें कभी कभी पीछे खींचती है। तो शिव ही गुरु है, विद्या के आकार में शिव ही गुरु बनकर विराजमान है। मतलब क्या, विद्या ही जो है, शिव ही गुरु बनकर विराजमान है। आगे क्या है, जैसे शिव है वैसे ही विद्या है, और जैसी विद्या है वैसे ही गुरु है। तीनों एक ही है, शिव विद्या गुरु, तीनों एक ही है, तथा इन तीनों के पूजन से समान फल मिलता है। मतलब क्या, कि किसी दिन अगर हम शिव मंदिर नहीं जा पाए, किसी कारणवश अगर हम भगवान को 12 ज्योतिर्लिंगों को जाके अभिषेक नहीं कर पाए, कोई चिंता नहीं। तुम्हारा पूरा ब्रह्मांड, तुम्हारा 12 ज्योतिर्लिंग, तुम्हारी सारी शक्ति पीठ, तुम्हारे सारे धाम गुरु के पास ही है। गुरु की प्रदक्षिणा करो, 12 ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक भी हो गया, सभी धामों की, 4 धामों की यात्रा भी हो गई, सारे शक्तिपीठों के दर्शन भी हो गए, तीर्थ स्थलों के भी दर्शन हो गए, क्योंकि गुरु के अंदर ही ये सारी चीजें निवास करती है। और ये तुम जितना जल्दी हो उतना जल्दी स्वीकार कर लो। और जरूरी नहीं कि गुरु कितने चमत्कारी है। अभी तो लेटेस्ट में अगर हम देखें, तो लोगों को चाहिए कि गुरु जी कितने चमत्कारी है, गुरु जी के कितने बड़े फैन फॉलोइंग है, कितने सोशल मीडिया फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है। तो इस चक्कर में कुछ लोग गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं। गुरु जी कितना पर्चा लिखते हैं, कितना भूत भविष्य वर्तमान बताते हैं, ये चक्कर, गुरु जी के अंदर कौन कौन से देवी देवता आते हैं, तो आदि आदि चीजों को आगे लिखा भी है। ये सब चीजें हम अपने मन से नहीं बता रहे, आगे लिखा भी है कि ये चीजें गलत है। हम बताते आपको कैसे। देखो, यहाँ पे क्या बोला गया, शिव सर्वदेवात्मक है और गुरु सर्व मंत्रमय है। अतः संपूर्ण यज्ञों से गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। मतलब क्या, किसी भी तरह का प्रयत्न करो लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करो ही, उसमें किंतु परंतु मत करो। और यही सबसे बड़ा धर्म होता है। और जीवन में सबसे बड़ी गलती कोई शिष्य करता है तो यही पे करता है कि गुरु आज्ञा का पालन तुरंत, तत्क्षण और तीव्रता से नहीं करता।
जीवन की ये सबसे बड़ी कमी होती है। पहली चीज कि हमारे जीवन में अगर गुरु है तो हम सौभाग्यशाली हैं कि साक्षात परमात्मा स्वरूप कोई तो हमें मार्गदर्शन देने के लिए बैठा है। जरूरी नहीं कि वो गुरु तुम्हें प्रचंड प्रमाण से धन प्रदान करे, यश कीर्तिमान सम्मान प्रदान करे, नहीं। वो तो प्रारब्ध का भी खेल है ना। गुरु चाहे तो प्रदान भी कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद कौन सा छोटा होता है, वो प्रदान भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बात जैसे कि वरिष्ठ हनुमान की आए, वरिष्ठ हनुमान में गुरु दीक्षा लेनी है, तो वरिष्ठ हनुमान में जब गुरु दीक्षा लेते हैं तो गुरु तुम्हें वही प्रदान करते हैं जो तुम्हारे भविष्य और जीवन के लिए योग्य हो, ना कि जो तुम चाहते हो। क्योंकि छोटा बच्चा होता है, उसे जैसे चॉकलेट चाहिए होता है, उसे पता नहीं कि ये गलत है, लेकिन माता पिता को पता है कि ये गलत चीज़ है, तो नहीं देने पे रोता है, माता पिता को ही गलत समझता है। वैसे ही वरिष्ठ हनुमान में जो तुम मांगते हो, जो तुम चाहते हो, वो मिलना दूर की बात, लेकिन तुम्हारी नियति के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए जो अच्छा है वही मिलेगा, ये बात ध्यान में रखें। और फिर नहीं मिलेगा, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो तुम रोओगे, बोलोगे कि हमारा काम नहीं हुआ, हमने इतनी प्रार्थना की, इतना पूजा पाठ किया। अरे, तुम्हारे जीवन के लिए जो योग्य है वो यहाँ पे मिलेगा। इस बात को तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे वो छोटा बच्चा रो रहा था कि मुझे नहीं मिला चॉकलेट, वैसे तुम अभी रो रहे हो कि मेरी ये इच्छा है पूर्ण नहीं हुई, आदि आदि चीजें। खैर, गुरु कोई एटीएम कार्ड थोड़ी है जो कि जब चाहे तब कोई इच्छा पूर्ण कर ले, है ना। गुरु तो ज्ञान का सागर होता है, ज्ञान लेना जरूरी है। अंतिम समय जब हम होते हैं तो ये प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि काश हम अपना जीवन जी पाते ठीक से। सफलता असफलता बात की बात, सुख दुख बात की बात, जीवन जी पाते, इतना अच्छा खासा मिला था। जब तक हाथ पे पाँव चलते थे तब तक समझ पाती है दुनिया, ऐसा सोचता है। आगे, यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहने वाला और बुद्धिमान है तो वह गुरु के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी मिथ्याचार और कपटपूर्वक बर्ताव नहीं करता। मन, वाणी या फिर क्रिया, मन के द्वारा, शब्दों के द्वारा और किसी भी कृति द्वारा, क्रिया द्वारा तुम गुरु के प्रति मिथ्याचार या कपटपूर्वक बर्ताव कभी नहीं करोगे। ये बात को ध्यान रखें। गुरु किसी बात को बता रहे हैं, बोल रहे हैं, डांट रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कुछ मतलब तुम्हें कोई गलत चीज समझनी चाहिए। अरे, उल्टा प्रसाद समझना चाहिए। जीवन में गुरु जितना डांटेंगे उतना ही जो तुम्हारे बुरे प्रारब्ध है उनको वो कटते जाएंगे, और जीवन में गुरु जितना तुम्हें अच्छा कहेंगे उतने ही तुम्हारे पुण्य बढ़ते जाएंगे। इस विषय से, इस विचार से तुम आगे बढ़ोगे तो मुझे लगता है कि वो सच्ची गुरु भक्ति कहलाएगी। बहुत से ऐसे गुरु आप इतिहास में देखे अभी, वो हमेशा डांटते ही थे। वो कभी किसी को अच्छे से बात नहीं की। आज उनकी सीरियल्स आदि टीवी पे लगती हैं, बनती है, लेकिन उसमें मर्यादित चीजें दिखाई जाती हैं, है ना। क्योंकि सब चीजें नहीं दिखाई जा सकती। असल में वो बहुत गाली देते थे सबको। ऐसे कितने गुरु हैं भारत के। आगे, गुरु आज्ञा दे या न दे, शिष्य सदा उनका ही हित और प्रिय करे। गुरु आज्ञा दे या ना दे, तुम्हें अपने गुरु के प्रति जो हित हो, अच्छा हो, गुरु को जो प्रिय काम हो, कार्य हो, बर्ताव हो, वही करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर वक्त गुरु बताए तुम्हें कि बाबा शांत बैठो, कि ज्ञान लो, कि जाओ बजरंग बाण पाठ कर लो, कंठस्थ कर लो, जाओ ये नियम कर लो। नहीं जरूरी, खुद करो। हर चीज गुरु को बताना जरूरी नहीं। क्यों कष्ट देना है गुरु को, क्यों कष्ट देना। शिष्य वो है जो गुरु का कष्ट कम करे, ना कि बार बार गुरु को बताना पड़ता है कि जाओ ये करो, है ना। आगे, उनके सामने और पीठ पीछे कभी भी उनका कार्य करते रहे। मतलब क्या, उनके सामने हो या उनके पीठ पीछे हो, तुम्हें उन्हीं का कार्य करते रहना चाहिए। उनका कार्य मतलब क्या, जैसे कि उन्होंने कुछ बातें अच्छी बताई तो जीवन में वो लागू करनी चाहिए। सिर्फ सामने नहीं, उनके जब बैठे हो तब, घर जाने के बाद, बाहर दुनिया में जाने के बाद भी वो करना चाहिए। ऐसे आचार से युक्त गुरु भक्त और सदा मन में उत्साह रखने वाला जो गुरु का प्रिय कार्य करने वाला शिष्य है, वही शैव धर्म के उपदेश का अधिकारी है। मतलब क्या, ऐसे गुरु भक्त और ऐसा आचरण रखने वाला तथा ऐसे गुरु का कार्य करने वाला जो व्यक्ति है, वही शैव धर्म का उपदेशक अधिकारी है। खैर, यहाँ पे आपको शैव और वैष्णव आदि वो चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना।
क्योंकि जब जहाँ पे गुरु की बात आती है वहां पे शैव हो वैष्णव हो सारे धर्म एक ही होते हैं। उसमें तुम्हें किंतु परंतु करने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, जब भी हम गुरु के सामने हो हमेशा उत्साह होना चाहिए। नहीं कि पता चला गुरु के सामने बैठे हैं, उबासी आ रही है, गुरु के सामने बैठे हैं, ठीक से बैठना ही नहीं हो पा रहा है, कंधे नीचे झुक चुके हैं, गर्दन नीचे जा चुकी है, आंखों में नींद है। ये थोड़ी हो सकता है। तुम्हारे सामने परमपिता परमेश्वर अगर बैठे हों साक्षात, तो उनके सामने तुम ऐसा ही बर्ताव करोगे। तुम्हारे इस आचरण से एक बात साफ पता चलती है कि तुम अभी भी गुरु को एक मनुष्य मानते हो। अगर गुरु के सामने तुम्हें बैठना नहीं हो रहा है ठीक से, उनकी सेवा ठीक से करना नहीं हो रहा है, हर बात उनको तुम्हें बताना पड़ रहा है, तो बात स्पष्ट है कि तुम अभी भी गुरु को एक साधारण मनुष्य ही मानते हो। गुरु जब बात करने लगे ना, तो पूरी नजर तुम्हारी उनके ऊपर होनी चाहिए, एक एक शब्द सुनना चाहिए। क्योंकि माता पिता तुम्हें जीवन में क्या दे सकते हैं? ये दुनिया में आने का एक वो माध्यम बन सकते हैं, रक्त मांस का शरीर दे सकते हैं, मुक्ति नहीं दे सकते, वो असल ज्ञान नहीं दे सकते। हर जीवन में माता पिता अलग बनते हैं, भाई बहन सगे संबंधी सारे संबंध अलग होते हैं। कभी संबंध से वो आज हैं इस जन्म में जो वो अगले जन्म में रहेंगे या पिछले जन्म में वैसे थे, नहीं होता। लेकिन जो गुरु है वो जन्म जन्मांतर में एक ही होते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। फंसते यहीं पे हैं कि साधारण मनुष्य हैं, चलो ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि प्रणाम करने में दंडवत करने में भी शर्म आती है। अभी हमने बहुत से मतलब देखते हैं कि कुछ लोग एक हाथ से ऐसे पाँव पड़ेंगे, है ना कभी, अरे क्या है ये, एक हाथ से पाँव पड़ेंगे। अरे जब गुरु सामने हो तो दंडवत होना चाहिए होता है। गुरु सामने दिखे तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जहां पे तुम हो वहां पे तुम्हें प्रणाम करना आना चाहिए। इसी को समर्पण गुरु इस बात से, इस तुम्हारे आचरण से आकलन करते हैं कि तुम्हारा समर्पण कितना है। इस बात को ध्यान रखे हमेशा। जैसे गुरु जहाँ पे भी, जैसे गुरु का जो भी स्थान हो वहाँ पे हमें अगर जैसे कि यहाँ पे वरिष्ठ हनुमान की बात की जाए तो दरबार वगैरह होता है ना। दरबार मतलब लोगों की समस्या वरिष्ठ हनुमान देखते हैं, है ना, और कुछ ज्ञान की बातें भी बताते हैं। तो ऐसे में जो शिष्य है उनको जल्दी पहुंचना चाहिए, ना कि एग्जैक्टली डाउट टाइम पे। थोड़ा जल्दी पहुंचना चाहिए, यहाँ की व्यवस्थाएं देखनी चाहिए, यहाँ पे नाम कीर्तन करना चाहिए, श्री राम जय जय राम बोलना चाहिए, है ना, बजरंग बाण कंठस्थ है क्या देखना चाहिए। यहाँ की जो जो भी पद्धति है उसमें आपको थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहिए, समझना चाहिए, मदद करनी चाहिए। इस बातों को हमें ध्यान रखना है। आगे क्या है? यदि गुरु गुणवान विद्वान और परमानंद का प्रकाशक तथा तत्ववेत्ता और शिवभक्त है तो वही मुक्ति देने वाला है, दूसरा नहीं। ये सबसे बड़ी बात कही। यदि गुरु गुणवान है, विद्वान है, परमानंद का प्रकाशक, तत्ववेत्ता और शिवभक्त है तो वो मुक्ति देने वाला है, दूसरा नहीं। अब यहाँ पे एक शिवभक्त लिखा है सिर्फ, तो बाकी लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे बाप रे हम तो राम भक्त हैं, अरे बाप रे हम तो देवी भक्त हैं। अरे 33 कोटि देवी देवताओं का वास गुरु के अंदर ही होता है। ये शिव पुराण है, इसलिए यहाँ पे शिव भक्ति को ज्यादा जोर दिया गया है ना। इस बात को समझना चाहिए। तो गुरु क्या होने चाहिए? विद्वान। विद्वान गुरु कभी उनके अंदर कोई सवारी नहीं आती। उनका अपने शरीर पे संपूर्ण नियंत्रण होता है, ना कि वो किसी दूसरे को नियंत्रण करने देते हैं और दूसरा कोई नियंत्रण करके उनको कुछ बताता, वो छोड़ दो। तो ऐसा गुरु शायद हमारे हिसाब से नहीं हो सकते। कुछ हो भी सकते हैं, खैर हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, हम सभी गुरुओं का सम्मान करेंगे, करते हैं, लेकिन जो हमें लगता है वो है। तो विद्वान वही है कि वो अपने शरीर पे खुद ही उसका कंट्रोल हो, ना कि किसी और शक्ति को, ऊर्जा को कंट्रोल करने दे। विद्वान गुरु वो नहीं कि परीक्षा लिखने जैसी छोटी मोटी तुच्छ विद्याएं लेके लोगों को चमत्कारों में या फिर प्रभावों में उलझाए।
विद्वान गुरु वो नहीं हो सकता कि जैसे हम बोले कि नहीं हम तो सनातन का काम कर रहे हैं और फिर लोगों को उस वाक्य से अपने साथ जोड़े और अपना कार्य सिद्ध करे। वो नहीं हो सकता। आज सनातन की अगर अवस्था देखे तो लोगों को पूजा कैसे करनी ये भी पता नहीं। कहाँ से तुम सनातनियों को एकत्रित कर रहे हो? पहले सनातनी बनाओ तो सही उनको, वही विद्वान गुरु हो सकता है। आगे हम देखते हैं, ज्ञान उत्पन्न करने वाला जो परमानंद जनित तत्व है उसे जिसने जान लिया है वह आनंद का साक्षात्कार कर सकता है। मतलब क्या कि ज्ञान उत्पन्न करने वाला परमानंद जनित जो तत्व है उसने जिसे जान लिया है वही साक्षात्कार कर सकता है। जो ज्ञान को जान सकता है, समझ सकता है, सीख सकता है, वही साक्षात्कार कर सकता है। ना कि छोटी मोटी विद्याएं, भूत भविष्य वर्तमान जानना, किसी का कुछ ठीक करना, कोई मंत्र सिद्धि करना, कोई पर्चा लिखना, ये ज्ञान नहीं है, ये तो माया है। और गुरु इनसे आगे तुम्हें लेके जाता है। अगर बात वरिष्ठ हनुमान की है तो जी हाँ, गुरु इनसे तुम्हें आगे लेके जाता है। यहाँ पे नहीं फंसाया जाता कि कोई पर्चा लिख के तुम्हें प्रभावित करे कि जाओ तुम्हारे जीवन में ये चीजें थी और आगे फिर ऐसा ऐसा होगा, है ना? क्या क्या इन चीजों का जीवन में क्या उपयोग है? अगर तुम्हारे पास तुम्हारे गुरु है साक्षात तो वो तुम्हें सावधान करेंगे पग पग पे, और ब्रह्मा विष्णु महेश बन के ही सावधान करेंगे। तो उनकी बात सुनो ना, क्यों चमत्कार चाहिए? परंतु आज हो ऐसा रहा है कि गुरु जितने चमत्कारी पावरफुल उतना ही वो, मतलब सोशल मीडिया पे जितना उनका ये, उतने ही गुरु पावरफुल। अरे नहीं होता ऐसे। वो गुरु नहीं, व्यापारी होते हैं। तुम्हें व्यापारी चाहिए फिर गुरु चाहिए, पहले तय करो। गुरु कभी भी चमत्कार, मतलब ऐसे खास कर पर्चा लिखने का जो आज ट्रेंड चल रहा है पूरे भारत में, पूरी दुनिया में हजारों लोग लिख रहे हैं पर्चा, हजार गली गली में लोग पर्चा लिख रहे हैं। खैर हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोग इनको गुरु मान रहे हैं। लोग इनके इनके प्रवचनों को सुन रहे हैं जबकि ये खुद ही किसी माया के उलझे हुए हैं, सिद्धि के उलझे हुए हैं। अरे गुरु तो सिद्धि से परे होते हैं, माया से परे होते हैं। खैर, ज्ञान रहित नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता। मतलब क्या कि जिसमें ज्ञान हो, जो नाम मात्र ज्ञान नहीं हो, जो नाम मात्र का गुरु है, वो सही ज्ञान तुम्हें नहीं दे सकता, वो सही मार्गदर्शन तुम्हें दे ही नहीं सकता। खुद ही उलझा हुआ है सिद्धियों में, चक्करों में, इनके उनके, क्या ही तुम्हें मार्ग दिखाएगा वो? हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि गुरु अगर अमीर है तो खराब है, उनके पास पैसा है तो खराब है, बिल्कुल नहीं। लक्ष्मी है, सम्मान हर जगह पे होना चाहिए। लक्ष्मी होना गलत बात नहीं है, लक्ष्मी होना सौभाग्य की बात है। और लक्ष्मी कभी तुम्हारे जीवन में बाधक हो सकती है? बिल्कुल नहीं, सहायक हो सकती है। ये वही लक्ष्मी है जो ना हो तो विष्णु जी भी फीके हो जाते हैं, शिव भी फीके, ब्रह्मा भी फीके, 33 कोटि देवी देवता फीके, स्वर्ग खाली हो जाता है। और उस लक्ष्मी को तुम यहाँ पे अगर, या फिर तुम्हारे गुरु यहाँ पे बैठ के गाली दे रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं कि ये लक्ष्मी बुरी है, तो वो गुरु पूर्ण ज्ञानी नहीं है। क्योंकि भौतिक जगत के त्याग से या फिर भौतिक जगत की कोई भी वस्तु अपनाने से ज्ञान का कोई संबंध नहीं है, मुक्ति का कोई संबंध नहीं है। ज्ञान मुक्ति का संबंध वैचारिक दृष्टिकोण से है। कुछ लोग बोलेंगे ये शरीर भी खराब है, ये शरीर अगर इतना ही खराब है क्यों राम जी को शरीर लेना पड़ता, क्यों कृष्ण जी को शरीर लेना पड़ता, क्यों शिव जी को अर्धनारेश्वरी बनना पड़ता? कोई चीज बाधक नहीं इस संसार की, कोई नहीं, कोई। माया सिर्फ तुम्हारे विचार है। कोई वस्तु कैसे माया हो सकती है? कण कण में अगर शिव है, भगवान है, राम है, कृष्ण है, तो माया कैसे हुई? अरे वो तो तुम्हारे सहायक होनी चाहिए। लेकिन होता है कि नहीं नहीं, ये तो हमारी मुक्ति के लिए, ये तो हमारे ज्ञान के लिए बाधक होंगी। ये चीजें कैसे बाधक हो सकती है बताओ जरा?
तुम्हारे विचार उसमें अटके हैं तो बाधक होगी ना। तुम विचारों से उनमें अटके ही नहीं, आसक्त ही नहीं हुए, ओवर अटैचमेंट ही नहीं हुए, तो कहाँ से कौन सी चीज बाधक होगी? कभी नहीं होगी। इसलिए गुरु तुम्हें ऐसा ज्ञान देने वाले होना चाहिए। आगे, नौकाएं एक दूसरे को पार लगा सकती है, किंतु कोई शिला दूसरी शिला को कैसे तार सकती है? मतलब क्या? नाव जो होती है एक दूसरे को तो नदी के पार लगा सकती है, लेकिन कोई पत्थर है, वो दूसरे पत्थर को तार थोड़ी सकता है। वैसे ही नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की मुक्ति प्राप्त हो सकती है, जैसे अभी हमने बताया। जिन्हें तत्व का ज्ञान है वे ही स्वयं मुक्त होकर दूसरों को भी मुक्त करते हैं। तत्वहीन को कैसे बोध होगा, और बोध के बिना कैसे आत्मा का अनुभव होगा? इसलिए जीवन में दर बदर गुरु गुरु इस दरबार उस दरबार भटकते हैं, जीवन में नहीं समझ पाते, क्योंकि जीवन में कभी किसी गुरु को हमने ठीक से समझा ही नहीं। और खैर, तुम जिन गुरुओं के पास जाते थे उनकी सिद्धि उनके चमत्कार देख के तुम गए ना, तो तुम्हारा फंसना तो माया के अंदर तय है। तुम्हारा प्रारब्ध ही इतना बुरा था कि तुम्हें ऐसे गुरुओं के पास लेके गया। आगे, जो आत्मा शून्य भाव से शून्य है वह पशु कहलाता है। पशु की प्रेरणा से कोई पशुत्व को नहीं लांघ सकता, अतः तत्वज्ञान पुरुष ही मुक्त और मोचक हो सकता है। ये बात को ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो कुछ बातें अभी हमने शिव पुराण की आपको बताई, इसमें अच्छा, ये बातें आपको कृष्ण और उपमन्यु के संवाद से प्राप्त हो रही है। ये किसी छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं कही ये बातें। कृष्ण और उपमन्यु के जो संवाद है उनसे ये बातें हुई है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जो बातें अभी हमने बताई उनको जीवन में उतारना चाहिए। अभी 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। सबसे बड़ा दिन होता है किसी शिष्य के जीवन में। इस बात को ध्यान रखना चाहिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये शिव पुराण की कुछ बातें आपको बताई। और हाँ, जिनको भी वरिष्ठ सम्मान आना है वो सभी लोग ध्यान रखें। अभी हर रविवार ठीक 11:50 पे ही यहाँ पे पहुंच जाए। 12 बजे से 10 से 15 मिनट पहुंचना किसी भी हालत में अनिवार्य है। नीचे से ही आप फ्रेश होके आदि होके आए ऊपर, ये बात को ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे 2-3 घंटे समय लग सकता है। यहाँ पे कोई कपल कल्पना नहीं, तुम्हें ऐसा कोई भूत भविष्य वर्तमान बताया नहीं जाएगा, या फिर कोई ऐसी चीज नहीं बताई जाएगी जिससे तुम प्रभावित हो जाओ। तुम्हारे जीवन में जो समस्या है उसका निवारण करने के लिए यहाँ पे अर्जी लगाने की एक प्रक्रिया है। उसका वीडियो इसी चैनल पे है, जाके देखना, अर्जी लगाना। भारत के दुनिया के किसी भी कोने में तुम बैठे हो, अर्जी लगाओ। निशुल्क होता है सब। क्या यहाँ पे दरबार चलता है सिर्फ लोगों की समस्या देखने का ये केंद्र है? सिर्फ नहीं। लोगों की समस्या देखना, निवारण होना, ये तो 1% है। बाकी 99% हमारा जो यहाँ पे कार्य है वो ध्यान, ज्ञान, ग्रंथों का अध्ययन, कथा, सत्संग तथा जीवन में हमें सत्य की ओर लेके जाने का जो काम है वो यहाँ पे किया जाता है। स्थान अभी छोटा है जहाँ पे हमारा निवास है, वहीं पे है। अभी तक मंदिर की व्यवस्था नहीं, क्योंकि निशुल्क है तो इतना कुछ दान पुण्य वैसे आता नहीं। स्वेच्छा से कोई दान पुण्य करता है, करना चाहता है तो स्वागत है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे आते समय एक मुट्ठी लौंग लेके आना जरूर है। और हाँ, जो लोग दूर से आ रहे हैं वो ध्यान रखें, अगर आपके पास 4 व्हीलर लेके आ रहे हैं तो इस परिसर में पार्किंग की थोड़ी समस्या होती है, तो सही जगह पे गाड़ी पार्क करें। ये बात को आपको ध्यान रखना है। व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है, कार्यालय का वो नंबर है, वहाँ पे आप संपर्क करें। अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो आप वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको जानकारी दी जाएगी। तुरंत आपको रिप्लाई आए ऐसा नहीं होता, क्योंकि बाकी भी नंबर होते हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और व्हाट्सएप पे हम नहीं बैठते, हमारे पास मोबाइल नहीं रहता, इस बात को भी आपको गांठ बांधनी है। और हमसे मिलना कैसे, संवाद कैसे करना, सामने आके कर सकते हैं, या फिर कभी कभार लाइव होता है तो उसमें भी हम सबसे संवाद कर लेते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और हाँ, अर्जी लगाने के बाद बहुत से लोगों के अनुभव होते हैं, बहुत से अलग अलग लोगों। अच्छा, तुम्हें समस्या का पता कैसे चलता है?
लोगों का ऐसा कहना है और लोगों के ऐसे अनुभव है कि उनको स्वप्न के माध्यम से, लोगों के माध्यम से अर्जी लगाने के बाद पता चलना शुरू हुआ। जल्दी नहीं होता, कभी कभी उसी दिन शुरू हो जाता है। बहुत से लोग तो ऐसे कि उसी दिन से पता चलना शुरू हो गया हुआ कि क्या समस्या है हमारे जीवन में, क्यों ऐसा हो रहा है हमारे जीवन में। बहुत से लोगों को कभी कभी समय लगता है। अब निवारण क्या है ना? समस्या तो पता चलिए, अब निवारण क्या है? यहाँ के नियम है, मांस मदिरा व्यसन, इन सबको तुरंत और उसी क्षण से त्यागना पड़ेगा, उसी क्षण से, ना किंतु ना परंतु। और बजरंग बाण के पाठ करने पड़ेंगे। बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि बजरंग बाण के पाठ क्या करना सही है? बिल्कुल सही है, 100% सही है, उसमें लिखा भी है। 100% सही है, आप चिंता मत करो। तुलसीदास जी ने लिखा है, उन्होंने कहीं नहीं बताया कि ये गलत है। हाँ, उसकी रचना, शपथ उसमें दी गई है, उसकी रचना वैसी होती है क्योंकि तुलसीदास जी बहुत बड़े विद्वान थे। जैसे तुम सोचते हो वैसे नहीं थे कि उनको सिर्फ उतना ही रामायण का, रामचरितमानस का ज्ञान था। वो हर चीज का ज्ञान रखते थे, मंत्रों के प्रकारों का ज्ञान रखते थे। वैसे ही शाबर मंत्रों के प्रकारों के ज्ञान के अंतर्गत उन्होंने ये रचना की गई होगी, ऐसा वो पढ़ने के बाद लगता है। और वो बाण है तो तेजी से काम करेगा ही। वडवाणल स्तोत्र, हनुमान वडवाणल स्तोत्र का भी पाठ किया करे, इस बात का ध्यान रखे। और कुछ विधि भी हमने बताई है इससे पहले लाइव लाइव में, नहीं तो अगली बार जब लाइव होगा तो बता देंगे। वो विधिया भी घर पे करते रहे तो जीवन में हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ, छल कपट, एक दूसरे से ईर्ष्या त्याग दे, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। जिनको भी मिलना है, पुणे महाराष्ट्र में रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास यह स्थान है, इस बात को ध्यान रखें। पुणे रेलवे स्टेशन से 2 मिनट की दूरी है, चल के भी आ सकते हैं पुणे रेलवे स्टेशन से। आशा करते हैं कि जानकारी मिली हो। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।